बड़ई असंग ते मतंग रस रंग भरे, और धरे देख बोझ कयो कौन चोर आयो है। इन महात्माओं ने अपनी कुटियाओं के आगे लकड़ियों की भारियां देखी, रास्ता एकदम साफ सुथरा मिल रहा है। विचार करने लगे ऐसा सुखदायी सेवक कौन है जो सेवा करता है और पता ही नहीं चलने देता। अधिकांश समाज में तो देखा जाए तो थोड़ी सी भी कोई किसी की सेवा करता है ना तो उस पर बड़ा एहसान जताता है, लेकिन सेवा के लिए तो बताया गया जिसकी हम सेवा करें उसको पता ही नहीं चले और हम सेवा करें, उसका विशेष महत्व। दूसरी बात, सेवा करने वाले भाई बहनों को मन में ऐसी भावना रखनी चाहिए भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, चाहे गुरुजनों की, साधु संतों की, समाज की, किसी की भी, कि भगवान की विशेष कृपा है जो मुझे सेवा का मौका मिल रहा है, नहीं तो सेवा मिलने का। लेकिन ऐसी सोच बिरले लोगों की होती है, क्योंकि दुनिया जो जी रही है ना, जिस प्रकृति के अंदर, जिस माया के अंदर, जिस संसार के अंदर लोग रह रहे हैं, तो वहां एक तो अविद्या छाई हुई है, और जहां अविद्या होती है तो अहंकार, दिखावा, ये बातें सारी विशेष तौर पर होती है। भक्ति मार्ग में इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं। तो यहां बात ये आई है कि मतंग ऋषि बड़े महापुरुष हैं, भगवान के प्यारे हैं। भगवान नाम के सुमिरन करने वाले, नाम लिया, वो कह रहे हैं कोई चोर आ गया है जो चोरी कर रहा है, हमारी साधना को चुरा रहा, करे नित्य चोरी अहो गहो वाई, एक दिन न बिना पाए प्रीति वहां की मन भरमाई। मतंग जी कहते हैं मैं साधना में बैठता हूं तो मेरे मन में एक बात आती है कि भाई ये इतनी बड़ी सेवा करने वाला व्यक्ति है कौन, इसलिए इसका पता लगाना चाहिए, ऐसा सुखदायी सेवक ये कहां से आए। तो अपने शिष्यों को और महात्माओं को ये बात समझा दी, बोले आज रात्रि के अंदर सब जगते रहो, कोई सो मत, बैठे निसी चौकी दे तो शिष्य सब सावधान। वृक्षों की सारे कुटियाओं में छिप करके ये साधु बैठ गए और आश्रम के चारों तरफ ध्यान रख रहे कौन आ रहा सेवा करने वाला व्यक्ति, पूरे सावधानी के साथ बैठे। देखा महाराज रात का पिछला पैर, एक पैर रात्रि थी जब वो सबरी जो है माथे के ऊपर लकड़ियों का बोझा और बगल में वृक्षों के पत्ते की खूब सारी पतलें बना करके लेके आई। संत पतले लाने के लिए कहां जाएंगे, तो इनके लिए पत्तल भी बना करके देते। अपने आप को शूद्र मानती है ना, इसलिए कि ये सेवा मैं कर सकती हूं, जो सेवा वो कर सकती थी वो कर। बगल में पतले, माथे पर लकड़ियों का बोझा, एक हाथ के अंदर झाड़ू, और रात के अंधेरे में धीरे से ला करके वो लकड़ियां महात्मा जी की कुटिया के पास में रख दी, पतलों का बंडल भी रख दिया, और वापस लौटने लगी। सब साधु खड़े होकर के उनके सामने आकर के देखा, विचार के ये तो कोई स्त्री है, आई गई गई लई कांपे तन नायो। सब साधुओं ने घेरा तो वो तो भयभीत हो गई, डर गई महाराज, शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू आ गए। सबरी को रोते हुए देखा
मतंग ऋषि ने उसको देखते ही, महात्माओं से तो छिपती नहीं है ना, दाना भक्ति राम की कदेन छानी रहे, नैन बैण वाला निर्मला मुख भी शोभा दे। भगवान की भक्ति तो छिपती नहीं है। और मतंग जी के पास तो ऐसी दृष्टि है कि वो तो जीवों के पहले कई जन्मों को देखा है। मतंग जी ने देखा उसको और विचार किए तो भगवान की बहुत बड़ी प्यारी भक्त है। कहते सबरी को देखते ही ऋषि की आंखों में पानी आ गया। मतंग ऋषि देखते ही ऋषि जल धारा बही नैनन ते, बैनन सो कयो जात कहां कछु पायो है। यानी मतंग जी कुछ बोल के कह नहीं पा रहे। अचानक किसी आदमी को धन मिल जाए, जरूर से ज्यादा खुशी मिल जाए तो आदमी एकाएक बोल नहीं सकता। मतंग जी को भगवान की प्यारी भक्त महाराज सबरी के दर्शन हुए। डीटी होन सोई होत मानितन गोत छोत, परि जाई सोच सोत कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपट निके, केऊ कोटि विप्रताई या पे वार डारिये। दियो वास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुन रोष सबे की निपाति न्यारिये। सवरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो पर लोक जात आज्ञा प्रभु पारी है। कहते महाराज शिवरी की भक्ति को मतंग ऋषि ने पहचाना। डीटी होन सोई होत मानी तन गोत छोत। सबरी तो अपने आप को शूद्र मानती है, छोटी मानती है। मतंग ऋषि ने विचार किया कि ये अपने आप को एकदम छोटी जाति की मानती है। अब इस सोच से इसको मैं कैसे बाहर निकालूं? क्यों मतंग जी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं ना, राम जी की तरफ जो लग गया। देखो संसार के अंदर जो बिंदु सृष्टि से सृष्टि चल रही है ना, उसमें 4 वर्ण की व्यवस्था है। 4 वर्ण में पहला वर्ण है वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था जो बताई गई है वो महात्मा कहते बिंदु सृष्टि में, और बिंदु से जो नाद सृष्टि में प्रवेश कर जाता है वो महात्मा वर्णातीत होते हैं। साधु की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं संत वो है जो जात पात से ऊपर उठ गया, जाति के घेरे से जो बाहर निकलता उसी का नाम संत है। संत तो केवल राम जी के होते और किसी के होते भी नहीं। जात पात कुल की मर्यादा लोक बड़ाई त्यागो। महात्मा लोग कहते जाति पाति कुल मर्यादा और लोक मान्यता का परित्याग करके और भगवान की तरफ आगे बढ़ो, भक्ति की तरफ बढ़ो। संत किसी भी जाति का हो सकता, संत हो गया अब जाति पीछे छूट गई, उसका दूसरा जन्म हो गया। महात्मा लोग जो होते वर्णातीत होते, जात नहीं जगदीश के हरिजन के क्यों हो, वो किसी जाति के है तो परमात्मा की जाति के। महात्माओं से पूछा आपकी क्या जाति है? बोले जात हमारी आत्मा और मात पिता है राम, सगा हमारे संत है गगन हमारा गाम। अपना परिचय देते हुए महापुरुष कहते हैं आत्मा की जो जाति वही हमारी जाति है। तो आत्मा तो परमात्मा की जाति का है महाराज, आत्मा की और कोई जात है ही नहीं। जात हमारी आत्मा, और तो तुम्हारे माँ बाप भी तो होंगे। बोले मात पिता है राम, माता और पिता दोनों ही राम जी, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति राम जी से हुई है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, भगवान स्वयं कहते ममीवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन। मात पिता है राम, सगा हमारे संत है गिगन हमारा गांव।
हमारे रिश्तेदार परिवार के लोग महात्मा लोग हैं और गिगन मंडल हमारा गांव है, वहां हम रहते हैं। तो भाई यहां मतंग जी ने विचार किया कि यह अपने आप को शूद्र मानती है, जबकि ये शूद्र नहीं है, ये तो महान है। एक बात है, शूद्र का अर्थ होता छोटा। क्या होता? छोटा। और जिस आदमी के विचार छोटे हैं वो आदमी उतना ही छोटा है, जिसकी विचारधाराएं महान वो आदमी महान। अब सूरी की तो इतनी महान विचारधारा महाराज, वो तो परमात्मा की तरफ चल रही है, भगवान से मिलना चाहती है और सेवा भी करती है। ऋषियों की तो बड़ी विनम्रता के साथ कर रही है, उसको शूद्र कैसे कह सकते? भगवान राम कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचेऊ प्राणी, मोई प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिवंत अति नीचेऊ प्राणी, मोई प्राण प्रिय असीमम बानी। राम जी कहते, जो मेरी भक्ति करता है ना, भक्ति करने वाला जीव मुझे बहुत प्यारा लगता है, चाहे वो भले ही नीच जाति में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो। एक बात बताओ, खारे समुद्र में मोती उत्पन्न होते हैं, उनको आप आदर से ले लेते हो कि नहीं लेते? ग्रहण करते हो? और महात्माओं की जातियों के बारे में बताऊंगा। एक मैंने पुस्तक लिखी है जिसके अंदर एक पूरा अंग लिखा कि संत जो होते हैं उसकी जाति नहीं होते, और वो कहीं भी पैदा हो जाए, भजन में लग गया वो महान हो गया। आपको पता है वेदव्यास जी का हम बहुत आदर करते हैं ना। और वेदव्यास जी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ पता है आप लोगों को? एक धीमर की कंवारी कन्या से उनका जन्म हुआ है। वैसे देखा जाए तो वेदव्यास वरण शंकर है, कहीं पंडित जी सच्ची बात है ना। व्यास जी जो है ना, जिसका सबसे ज्यादा आदर है धर्मशास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों की रचना वेदव्यास जी ने ज्यादा की है। 18 पुराणों की रचना की है, वेदों पर टीका की है, उपनिषद लिखे, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की है ना। गीता जैसे ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की है। और दुनिया में ऐसा कौन विद्वान है जो व्यास जी का आदर न करता हो? व्यास को हम भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं? कि जैसे ही जन्म हुआ, जन्म कुंवारी से हुआ है या ब्याह करने के बाद हुआ है, और किसके अंश से हुआ, मां कौन है बाप कौन है, उधर नहीं गए। वो जन्म लेते ही उन्होंने तो हिमालय का रास्ता लिया महाराज। और आप बद्री का आश्रम जाते हो ना, थोड़ा सा आगे ही व्यास आश्रम है, वहां जाकर के और ईश्वर आराधना में लग गए, परम सत्य का अनुभव प्राप्त करके, और देखा कि जीव सब दुखी है, ये जीव सुखी कैसे हो, इन जीवों तक मैं ज्ञान को कैसे पहुंचाऊं। विचार किया, मैं अकेला जा जा करके तो नहीं पहुंचा सकता हूं, कुछ ऐसा काम करूं जो ये ज्ञान बढ़ता ही रहे, जन जन तक पहुंच जाए, और मेरा शरीर न रहे तो ये ज्ञान कायम रहे। तो ऐसी सोच से व्यास जी ने कई ग्रंथों की रचना की, और भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी व्यास जी ने की। लेकिन जन्म के बारे में आप देखो तो महाराज, उनकी मां तो एक कीर की लड़की है, जो नाव चलाते हैं ना, उनकी बेटी है। और वो एक ऋषि को पार कर रही थी, पराशर नाम का ऋषि है, जिसको नदी पार कर रही है। नदी पार करते करते महाराज, उस नदी के बीच में ही ऋषि को कामदेव ने घेर लिया, काम ने आक्रमण किया, और एक धीमर की कंवारी कन्या के साथ उस ऋषि का संग होता है। तो उस समय दिन था, तो महाराज मुंह में पानी डाल करके ऊपर फूंक लगाई उस ऋषि ने, दिन में रात बना दी। ये कोहरा आता है ना, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। पराशर ऋषि के अंश से वेदव्यास जी की उत्पत्ति हुई है।
फिर उसी लड़की का विवाह दोबारा शांतनु के साथ हुआ। अब लड़की तो कीर जाति की और पाराशर जो है ब्राह्मण। तो एक तरफ तो ब्राह्मण, दूसरी तरफ शूद्र जाति में उत्पन्न होने वाली लड़की, दोनों का संग हो गया और वेदव्यास जैसे महापुरुष ने जन्म ले ली। कोई उनकी जाति की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि वो महापुरुष भगवान के प्यारे हुए। और समाज में ऐसा कोई लड़का हो तो उसका कोई आदर करेगा क्या? कोई नहीं करता। महापुरुष प्रकट हो जाए। आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म किसके गर्भ से हुआ? वैसे हनुमान जी की कथा भगतमाल में काफी विस्तार से है। हनुमान जी कथा दो तरह की आती है। एक कथा तो यह आती है कि गौतम की पुत्री अंजनी के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ, और एक कोई वानरी का नाम है जो मैं प्रसंगबंद जब हनुमान जी कथा देखूंगा उस टाइम बता दूंगा आप लोगों को। उसके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ और उसका विवाह हुआ था इनके केसरी नाम करके बंदर के साथ में। ऐसे हनुमान जी कथा। उनकी जाति की तरफ कोई नहीं देखता महाराज, भगवान के बहुत प्यारे है। एक बात बताओ, बानरों का आदर आदमी कर रहा है, जबकि शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो नर का मात तो ज्यादा है बंदर की वजह, लेकिन जो भगवान का प्यारा हो जाता वो तो सबको पीछे छोड़ देता महाराज, सबसे आगे वही होता है। उनके तेज के सामने सबका तेज मंद हो जाता है। सूर्य उदय हो जाता है ना, तारों की जो चमक है वो अपने आप खत्म हो जाती। ये महात्मा लोग क्या सूर्य की नहीं है महाराज। गोरखनाथ जी का जन्म गोबर से हुआ था। दो श्रृंगी ऋषि हुए, एक तो समीक ऋषि का पुत्र हुआ श्रृंगी, और एक श्रृंगी हुआ था त्रेता युग के अंदर। वो त्रेता युग वाला श्रृंगी का जन्म किससे हुआ? हिरणी के सिंगड़े के जन्म हुआ उनका। ऐसी ऐसी कथा आती है। मच्छंद्रनाथ का जन्म मच्छी के पेट से हुआ। किसके पेट से? मच्छी के पेट से। लेकिन देखो आप इन महापुरुषों का समाज में कितना आदर है। अब एक बात बताओ, कोई शूद्र जाति में जन्म ले ले तो कितना भी मनुष्य गिरा हुआ हो, नीचे क्यों ना हो, लेकिन जानवरों से तो वो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। होता है ना भाई, हमारे यहां चांडाल को सबसे नीचा माना है, तो चांडाल भी जानवरों से तो श्रेष्ठ ही है ना। चांडाल अन्न डालता, जानवर खाते हैं कि नहीं खाते, है ना। तो मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। भगवान के भक्तों की जाति की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जातन पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान। खरीदना है तो तलवार को, ऐसे महात्माओं से लेना है तो ज्ञान को लो। और जाति पाति की तरफ देख करके क्या करोगे? वहां कोई सगाई सकपन तो करना है नहीं। और आजकल तो लोग देख के ही कौन वैसे जाति पाति, ठीक है। एक बात है, बिना जाति पाति देखे कोई संबंध भी हो जाए ना, तो आप इतना ज्यादा भी मत सोचा करो, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। भीम जो था ना पांडवों का पुत्र, उसका विवाह किसके साथ हुआ? राक्षसी के साथ हो गया था। वैसे मैं ये बातें नहीं बताऊंगा, ये बातें समाज के लायक नहीं होती है, इसलिए इन बातों का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, समाज के हित में नहीं। भीम का विवाह हुआ था। देखो ये लौकिक जो धर्म होता है ना, देश और काल के अनुसार इसमें चेंज होता रहता है। देश का मतलब एक क्षेत्र तक जो धर्म चलता है, एक क्षेत्र पार करो वो नहीं चलता। आप जानते हो साउथ में चले जाओ, वहां मद्रास में मैं थोड़े दिन रहा तो मुझे सुनने को मिला मामा भाणजी के साथ विवाह कर लेता। हिंदुओं के अंदर ऐसा होता है, और अपने यहां तो बड़ा अधर्म मानते हैं इस बात को। मुसलमाना में तो होता है लेकिन हिंदुआ में नहीं होता ऐसा, लेकिन साउथ में होता है। बोलो तो एक क्षेत्र, एक देश चेंज हुआ, रिवाज चेंज हो गया।
काल समय के अनुसार भी बहुत सारे रिवाज चेंज हो जाते हैं। आप जानते हो अर्जुन और कृष्ण के बीच में रिश्ते में क्या रिश्ता था, पता आपको? अर्जुन है बुआ का बेटा और कृष्ण है मामा का बेटा। और कृष्ण की बहन का विवाह किसके साथ हुआ बताओ? अर्जुन के साथ हुआ। तो क्या है कि देश और काल, वो काल था उस समय ऐसा होता था, वो काल बीत गए। अभी जो इस समय समाज के अंदर जो रिवाज चल रहा है वर्तमान का, वो धर्म है। और वर्तमान के रिवाज का जो आदर करता है वो आदमी समाज में ठीक जीवन जी सकता है। सतयुग में तो मनुष्यों की सृष्टि बहुत कम थी। सगलाई ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ, ब्याह शादियां करनी तो सृष्टि आगे बढ़ाई है। बहुत सारी बातें ऐसी। तो लौकिक धर्म में क्या होता है, देश और काल के अनुसार ये धर्म चेंज होता रहता है। मैं तो आपको बात मुख्य तो ये बता रहा था, भगवान का भक्त होना चाहिए। कैसी जाति में जन्म हुआ और कहां जन्म हुआ? आप जानते हो कागभूषणी का जन्म कहां हुआ? कौवे हैं वो तो। और पक्षियों के अंदर कौवे को चांडाल माना गया। क्या माना? पक्षियों में भी अलग अलग वर्ण है। गरुड़ जाति के पक्षियों को क्षत्रिय माना गया है और कबूतर जाति के पक्षियों को ब्राह्मण माना गया है। ऐसे कौवे को क्या माना? पक्षी चांडाल, चांडाल पक्षी, एकदम निकृष्ट पक्षी। लेकिन बताओ कागभूषण जी का आदर कितना महाराज, नाम लेते ही सिर झुकता है। भगवान के प्यारे भक्त है। हाथियों पर तो लोग बोझा लादते हैं, ऊपर बैठ करके अंकुश लगाते हैं। एक गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वो भगवान का भक्त कहलाया। और महाराज गजेंद्र अस्तोत्र जो है उसका लोग बड़े आदर से पाठ करते हैं। भागवत में है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कई विघ्न निवारण हो जाते। तो बताओ गजेंद्र की जाति कैसी है? दुर्योधन तो सम्राट है और विदुर जी क्या है महाराज? दासी के पुत्र है, दासी के गर्भ से जन्म हुआ। भगवान ने वो 56 प्रकार के व्यंजन थे दुर्योधन के घर, सब छोड़ दिए। बोले यहां प्रेम नहीं है, यहां भक्ति नहीं है, और बिना भक्ति का भोजन मुझे अच्छा नहीं लगता है। दुर्योधन ने ज्यादा मनवार की, ज्यादा दिखावा किया ना, तब भगवान ने कहा भोजन वे द्वे रीति राजा, विपत पड़ा के प्रीति, मेरे विपतन प्रीत तुम्हारे, ये है उल्टी रीति, अब भोजन वे किण रीति। भगवान ने कह दिया दुर्योधन से, बोले भाई भोजन दो प्रकार से होता है। या तो आदमी के जीवन में विपत्ति आ जाए तो मांग के भी खाना पड़ता है महाराज, और या अति स्नेह हो तो वहां पर खाया हुआ है तो भी खाना पड़ता। अति प्रेम है ना, भोजन करके चले गए और सामने वाले का प्रेम देख करके महाराज 2 ग्रास तो आपको लेना ही पड़ जाता। कई मैं रोटियां जीमा नहीं जन आ बात मैं घणी जाना थाणु ज्यादा माने गई माताएं बहना आवे, बोले बाप जी मारा हाथों तो अब लेनो ही पड़ी। जनाणो मन राखने वास्ते मैं भी सोचा भाई बड़ी निष्ठाओं आई है, प्रेम आई है तो आना हाथ रो, जबकि पेट तो भर गया, अब लेना नहीं है। लेकिन ये क्या माना हाथों तो लेनो ही पड़ी। पच कणी कणी कहना पड़े बाया पच थाना हाथों तो रोटियां बननी चाहिए, ठीक है ना, ए बनाए नहीं तो तय लाई हो ना। तो बात यह है कि जहां ज्यादा प्रेम होता है ना वहां भोजन पाया हुआ है तो भी आपको पाना पड़ता है, और बिना प्रेम, प्रेम प्रीत की राबड़ी भाव प्रीत को नीर, प्रेम बिहोणी परशुराम खारी लागे खीर। हेत प्रीत से कोई राबड़ी पिला दे तो वो ही ठीक है महाराज, चटनी रोटी खिला दे ना भाव से तो वो भी जम जाती, पानी पिला दे तो ही चलता है, और बिना प्रेम की तो खीर खिलावे तो ही खारी लगती महाराज। एक बात है, बढ़िया भोजन आपको डाल दे, थाल परोस दिया, जीव ने बैठा और 2-4 ऐसी कड़वी बातें सुनाई, आप कह दो तुमने मेरा भोजन जहर कर दिया ना। भोजन तो बढ़िया ही था, जहर कैसे हो गया? बिना प्रेम का भोजन। तो देखो जो दासी पुत्र है, सम्राट का घर छोड़ के भगवान कहां गए?
दासी के पुत्र के। और वहां जाके खाने को क्या मिला? वहां तो कई प्रकार के भोजन थे, बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, उसको वहां नहीं पाया। और विदुर जी के घर छिलके पा करके पेट भर लिया। छिलका और सब्जी खाइए, बनाया तो बहुत कुछ था। केला की गिरी तो नीचे और छिलके खाए, प्रेम से खिला रहे ना। जब विदुर जी ने आकर के केले की गिरी खिलाई तो भगवान का पेट भर गया और पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? अब तुम चतुराई से खिला रहे हो और तुम्हारी पत्नी ने जो खिलाया था वो बड़े भाव से खिलाया, प्रेम से। इसलिए वो छिलके नहीं थे, वो मेरे लिए पकवान थे। तो भगवान तो कहते भाई कैसी जाति में जन्म, छोटी से छोटी जाति में जन्म क्यों नहीं। भगवान के प्रति जिसके मन में प्रेम है, भगवान उसके प्रेम का आदर करते हैं। एक बात है, आप चाहे बड़ी हो चाहे ब्राह्मण हो, ऊंचे कुल में जन्म है, भगवान के प्रति तो प्रेम है ही नहीं बिल्कुल। और एक शूद्र है, बिल्कुल चांडाल में जन्म हो गया उनका, भगवान के प्रति अति प्रेम जिसका, तो बताओ भगवान किसके वहां जाएंगे? आप कहोगे महाराज वो तो झोपड़ी में रह रहा, हम बंगलों में रह रहे हैं। आप कहोगे उसके पहनने के लिए पूरे कपड़े ही नहीं, हम तो एकदम अप टू डेट रहते हैं महाराज। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने को है, साफ सफाई से रहते हैं। उसके वहां भगवान जाके क्या करेंगे? उनके तो खाने का भी फाका पड़ रहा है। तो बात यह है, भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, और त्रिलोकी के अंदर तुम अपना बंगला देखो तो महाराज बहुत छोटा हो जाता है। त्रिलोकी के अंदर विश्व विराट संसार की तरफ से आप देखो ना, आपके बंगले बहुत छोटे, आपकी संपत्ति बहुत कम है, आपका जीवन भी बहुत छोटा सा। वो तो प्रेम के भूखे, जहां प्रेम होता है ना वहां चले जाते भगवान। शूद्रों के वहां भी चले जाते, बिना प्रेम ब्राह्मण बुलाए तो भी नहीं जाते। तो सबरी के मन में संकोच है, मैं शूद्र हूं, अपवित्र हूं, नारी हूं, और यहां ऋषियों के आश्रम में आ गई, अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे। और मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, मुझे ये लकड़ियां और पतले रास्ते पर रख देनी थी जो वहां से महात्मा लोग ले आते। पहले ऐसा होता था ना, आजकल तो कम होता है। शूद्र लोगों को घर में नहीं आने दिया जाता, बाहर जूते खोलते वहां बैठते थे, आगे आने का अधिकार नहीं। तो राम जी तो कहते भाई भक्ति प्यारी लगती है मुझे तो, भक्तिहीन विरंची के न होई, सब जीवाऊं सम प्रिय मोई सोई। राम जी कहते भक्तिवान तो अति नीच है, तो ही मुझे बहुत प्यारा, प्राणों की नहीं है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं, और वो चाहे ब्रह्मा जी के जैसा भी हो, भगवान कहते सब जीवों के जैसा है मेरी नजर में, वो मुझे प्यारा नहीं लगता। देखो भगवान भाव के भूखे हैं। देखा जाए, गुरु जी बचपन में भजन किया, उन छोटे बच्चे पर भी भगवान की कृपा हो गई। व्याध था एक, व्याध, जंगल में जीव मारने वाला, उस पर भी भगवान की कृपा हो गई। गजेंद्र जानवर था, उस पर भी भगवान की कृपा हो गई। और कृष्ण के चरित्र में आप सुनते हो ना, कुब्जा कैसी थी महाराज, इतनी बदसूरत थी, बेचारी कुंवारी रह गई, किसी आदमी ने उसको पसंद नहीं किया, कोई उसके साथ विवाह करना ही नहीं चाहता था, इतनी बदसूरत, कई जगहों से टेढ़ा मेढ़ा जिसका शरीर। परमात्मा को देखा, भगवान श्री कृष्ण को, जैसे ही दर्शन हुए कुब्जा के, प्रेम भीतर उमड़ आया, आंखें गीली हो गई। और भगवान ने कहा देवी तो चिंता मत कर, ये चंदन किसके लिए ली जा रही है? बोले कंस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हाथ के चंदन के लायक तो आप हैं, इसके योग्य तो आप ही है, तो आज मैं चंदन आपके लगा देती। कृष्ण के चंदन लगाया, कृष्ण के उसका टेढ़ापन निकाल दिया, और टेढ़ापन ही नहीं निकाला महाराज, कृष्ण ने उसको स्वीकार कर लिया। आप जानते हो, कंस को मारने के बाद एक बार कुब्जा के घर पर भगवान कृष्ण गए थे। भागवत
सुदामा जैसे निर्धन को भगवान ने अपनाया। विदुर जी के वंश का ठिकाना ही नहीं जिसको भगवान ने अपनाया। और भगवान की महिमा तो देखो आप, उग्रसेन जो है ना एकदम कायर व्यक्ति। भगवान कृष्ण कभी सम्राट नहीं बने, द्वारकाधीश तो कहलाते थे वो, ताकि वहां का राजा कौन थे? उग्रसेन जी थे राजा, उनको ही रखा राजा। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा है। तो सज्जनों, मतंग ऋषि विचार करने लगा कि भाई ये तो भगवान की बहुत प्यारी भक्त है और अपने आप को छोटी मान रही है। अब इसको इस दलदल से कैसे निकाला जाए? महात्माओं ने कुछ पंक्तियां दी है। तुलसी भगत सुपच भलो और जपे रैण दिन राम, ऊंचो कुल कई काम को जान हरि को नाम। ऊंचे कुल में जन्मिया करणी ऊंचन होय, स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। बताया गया भाई ऊंचा कुल किस काम का? सोने का कलश है, शराब से भरा हुआ। महात्मा लोग उसका आदर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ऐसे जीवन एकदम अच्छे वंश में हो गया, लेकिन भीतर तो विकार भरे, भगवान के प्रति प्रेम तो है ही नहीं। नीचा कुल ऊंचा मता, धन्य रविदास चमार। कुल नीचा और विचार ऊंचे, उस आदमी की श्रेष्ठता है, उनकी महिमा है। तो मतंग जी कहते महाराज, कई कोटि विप्रताई यहां पे वार डालिए। धीरे धीरे उसको सांत्वना दी, समझाया, बोले तू घबरा मत, यहां कोई तेरा अनिष्ट करने वाला नहीं है, तुझे मारने वाला नहीं है, और तू तो भगवान की बहुत प्यारी भक्त है, इसलिए तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। सबरी ने कहा महाराज मैं तो जंगल में आई तो भजन साधन करने और आप संतों की सेवा के लिए यूं, लेकिन भजन करना तो मैं कुछ जानती नहीं। तो कहते हैं कि साधना करने वाले साधक को गुरुदेव के चरणों की शरण लेकर के साधना करनी चाहिए। महाराज आप मुझे अपने शिष्य बनाओगे? तो देखो जिस प्रकार अधिकारी शिष्य अच्छा गुरु की खोज में लगता है ना, तो गुरु को भी अच्छे शिष्य की खोज रहती है, और अच्छा शिष्य मिल जाता तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, और शिष्य को अच्छा गुरु मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मतंग जी ने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने आश्रम के अंदर कह दिया, या एक कुटिया के अंदर तुम रह सकती हो आराम से, सरोवर का पानी पी लो, फल ले खाओ और भजन करो यहां बैठकर। मतंग जी ने राम नाम तारक मंत्र सबरी के कान में सुना दिया, दीक्षा दे दी और उनको अपना शिष्य बना लिया। महात्मा लोगों ने कहा है, दीन जो दीनन को लकत है, धन्य रहीम वे लोग, का सुदामा बापड़ो कृष्ण मिताई जोग। दीन सभी को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम हो। दीन तो बेचारा सबकी तरफ देखता है, दीन की तरफ कोई नहीं देखता है। महात्मा कहते दीनहीन को जो अपनाते वो तो भगवत स्वरूप ही होता है। परमात्मा अपनाते या महात्मा अपनाते दीन को। तारक मंत्र मिल गया महाराज, गुरु महाराज की कृपा हो गई, निज नाम की प्राप्ति हो गई। अब तो सबरी प्रसन्नता पूर्वक भजन करने लगी और साधना में लगी, सेवा का कार्य ज्यों का त्यों चालू। अब ऋषियों ने क्या किया महाराज, परस्पर चर्चाएं चालू हो गई। मतंग जी को बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष मानते थे, अपन सब में तो सर्वश्रेष्ठ और आयु में सबसे बड़े मतंग ऋषि है, और इन्होंने तो महाराज एक शूद्रा स्त्री को अपना लिया और स्त्री को अपने आश्रम के अंदर निवास दे दिया, उसको अपनी शिष्या बना लिया। चर्चाएं करने लगे। महात्मा लोग तो कहते हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं ना, सिद्ध पुरुष, जिनके जीवन से विकार समाप्त हो गए, पहली बात तो वो स्त्री को स्त्री के रूप में देखते ही नहीं है, आत्मदृष्टि होती है उन महापुरुषों की।
न कोई पुरुष पुरुष है, न स्त्रियां स्त्रियां हैं, आत्मा सबकी एक है। महापुरुषों की ये दृष्टि होती है। और उसके बावजूद मान लो कोई स्त्रियां सत्संग में या उनकी सेवा में आती है तो उनकी भावना कैसी रहती है? नारी आवे प्रीत कर सदगुरु पर से आन, जन दरिया उपदेश दे माई बहन ध्यू जान। स्त्री आती है ना, तो उनको वो उपदेश सुनाते और उनके प्रति भाव कैसे रखते? माई बहन ध्यू जान। आप विचार करके देखो, आपकी मां के प्रति कभी जीवन में विकार पैदा होता है क्या? बहन के प्रति विकार पैदा होता है क्या? और बेटी के प्रति विकार पैदा नहीं होता। तो ऐसी भावना को लेकर के महात्मा स्त्रियों को उपदेश करते। अपने से बड़ी जो है उसको मां के समान समझते हैं, बराबर जो है उसको अपनी बहन के समान, और छोटी है उसको अपनी पुत्री के समान समझ करके उपदेश करते हैं। अब महात्माओं की धारणाएं कुछ और होती है, और ये विकारी जो संसार है ना, इनके पास तो जैसी आंखें होती है वैसा ही ये लोग देखते हैं। एक मारवाड़ के अंदर रानाबाई नाम करके एक महात्मा हुई बाई, खोजी जी महाराज की शिष्या थी वो। तो महाराज रोज गुरु महाराज के आश्रम में जाती, सेवा करती और राम भजन करती। तो लोग क्या करने लगे महाराज? बुराइयां करने लगे। और एक बार तो क्या हुआ, एक जो राजा था ना वहां का ठाकुर, उसने विचार किया इस साधु को देखना चाहिए। अरे जवान स्त्री इतनी खूबसूरत और संत के आश्रम पर रह रही है। तो वो छिप करके देखने लगा। तो उस समय क्या देखा? एक दिव्य चमत्कारिक घटना घटित हुई। रानाबाई और खोजी जी महाराज दोनों बड़े सिद्ध महापुरुष थे महाराज। तो रानाबाई तो एक छोटी सी बच्ची बन गई और वो अपने गुरुदेव की गोद में लेटी हुई। उस ठाकुर ने विचार किया वो स्त्री कहां गई है? छोटी लड़की इनकी गोद में। जैसे पिता की गोद में पुत्री होती है ना, ऐसे रानाबाई उनकी गोद में। इधर उधर देखा, थोड़ी देर के बाद गुरुजी बन गए बहुत छोटे से बच्चे, और रानाबाई जो है मां बन करके उसको दूध पिला रही है। यह चमत्कारिक घटना हुई भक्तमाल में। उनकी जो पर्ची है उसके अंदर कथा है, एक सुखसाण जी महाराज ने कथा लिखी है रानाबाई की, जिसमें यह पूरा प्रसंग। ये चमत्कार देख करके वो राजा था ना ठाकुर, जो नतमस्तक हो गया हमारा। देखो संसार की तरफ जो जीव चलते हैं वहां विकार है, भक्ति मार्ग में विकार नहीं है। या तो भगवान की भक्ति जीवन में है ही नहीं, और जहां भक्ति है वहां विकार नहीं है, वहां तो एकदम शुद्ध पवित्र जीवन है महाराज। और भगवान के प्यारे भक्त होते हैं ना, वो चाहे माताएं बहनें हो और चाहे भाई लोग, ये विषय वासना में जो सुख है ना, जहां मन में विकार पैदा करने वाले अपने अंतःकरण से उसका त्याग कर देते हैं, और भीतर से जिस वस्तु का त्याग हो जाता है उधर कभी अपना मन जाता नहीं। हमारे रामसनी संप्रदाय के अंदर एक बाई हुई जिसका नाम है स्वरूपा बाई, जिसकी उपमा मीरा के नाम से दी गई है। नवल राम जी की बेटी, बाप भी बहुत बड़े महापुरुष है महाराज। अब जानते हो नवल राम जी की उम्र है 21 साल की। कितने बरस की? जब रामचंद्र जी महाराज के शिष्य बने थे ना, उस समय 21 वर्ष की उम्र थी। और 21 साल की उम्र में उन्होंने शील व्रत ले लिया। उस समय उनके कोई संतान भी नहीं थी, गर्भ था उनकी पत्नी के। दृढ़ निश्चय के साथ विकारों का और वासना का परित्याग कर दिया। आजीवन तक पति पत्नी दोनों साथ में रहे, लेकिन भाई बहन रहते ऐसे जीवन जिया उन्होंने जीवन भर। ये कोई महात्माओं से कम महापुरुष नहीं हुए। आग के पास में गिर है और पिघले नहीं, वो बात हुई है नवल राम जी के जीवन। बहुत बड़े महापुरुष हुए, गृहस्थ आश्रम में रहे। रामचंद्र जी महाराज के शिष्य, जो राम से नहीं भाई सब इस बात को ठीक ठीक जानते, इस प्रसंग को। उनकी बेटी है स्वरूपा बाई, उसका विवाह
बाप ने किया, विवाह करके और भेज दिया ससुराल। तो आप जानते हो जब बारातें आती थी ना, पहले बैलगाड़ियों में लोग आते थे, कुछ लोग पैदल चलते थे, ऐसे कोई साधन तो थे नहीं उस जमाने। तो बारात वापस जा रही है, विवाह हो गया, नवलराम जी ने बेटी को विदा कर दिया। रास्ते के अंदर वो बाराती सब रुके और भोजन बनाया। तो स्वरूपा बाई का तो ऐसा नेम है कि महाराज वाणी पाठ किए बिगर भोजन करती नहीं है। ये हमारे रामसनई भाई है ना, अभी मैं जानता हूं यहां जितने भाई बहन बैठे हो ना, उसमें आधे मेरे रामसनई भाई बहन है, आधे, ज्यादा ही हो सकते लेकिन आधे तो करीब करीब है ही। अब ये क्या है कि थोड़े से धर्म से दूर जाने लग गए, थोड़े ढीले पड़ गए, ताकि इनके जीवन में ऐसा नेम था। ये अपने बचपन की कई घटनाएं सुनाते बुढ़े बुढ़े बाबा लोग। महाराज रामद्वारा गांव में था तो पहले रामद्वारे जाके आओ और फिर भोजन मिलेगा। छोटे बच्चों को भी मां बाप रामद्वारे भेजते थे, और रामद्वारे दर्शन करके आए कि नहीं तो रामद्वारा का तिलक लगा करके आना पड़ता था इन लोगों। रामद्वारे जाओ, दंडोत प्रणाम करो, वाणी जी को संत है उनको प्रणाम नमस्कार करो। और बुढ़े बुढ़े लोग तो रामद्वारा में बैठे भजन ही करते थे, ज्यादा मालाएं फेरते रहते। और महात्मा लोग भी मेरे नहीं भाषण तो कम करते थे, वाणी जी सुनाते लोगों को, वाणी जी का पाठ सुनाते, और जहां बात समझ में नहीं आती गृहस्थी लोग पूछ लेते, बता देते और भजन कराते थे। भजन करते और भजन करवाते, ये सिद्धांत है। बिना पाठ किए रामसनयों के घरों में छोटे बच्चे भी भोजन नहीं करते थे। और अभी भी जरूरत है इन संस्कारों की। अपने अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा करो, कम से कम 5 कवित और गुरु महिमा तक का पाठ करके भोजन करना चाहिए। इष्ट साध्या बिना अन्न ले सो धर्महीन पशु जान, मार्ग चले कुमार्गी दो लोक में हाण, दो लोक में हाण कोल करता से चूको, दुख पावे दिन रहन पाड़े 84 कूको, देवादास नरनास्तिक करेन ब्रह्म से बाण, इष्ट साध्या बिना अन्न ले सो धर्महीन पशु जान। अभी वर्तमान में लोग धन कमाने के इतने दीवाने हो गए कि अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को भूल गए धीरे धीरे। वाणी जी का पाठ करते नहीं तो इनको पता नहीं रहा कि वाणी जी में क्या लिखा हुआ। स्वरूपा बाई ने रामचंद्र जी महाराज का बख्शिश किया हुआ वाणी जी का गोटका, हमारे जो हस्तलिख में जो पुस्तक होती है हाथ से लिखी हुई छोटी पुस्तक, उसको वाणी जी का गोटका बोलते, छोटा गोटका। वो तो महाराज ना करके और अपना गोटका जी खोला और प्रणाम करके पाठ करने बैठी। स्वरूपा बाई पाठ करने के लिए बैठी, पति बड़ा नास्तिक था महाराज, नई नई शादी हुई है अभी अभी, हाल घर पहुंचे ही नहीं, और कहा कि ये क्या पाखंड करती हो। आजकल के लोग भी ऐसे बोलते हैं अहंकार बस, बोले ये क्या पाखंड करते हो। अभी वर्तमान देखा जाए ना, ज्यादा पढ़े लिखे जो बच्चे हैं ना महाराज, वो नास्तिक होते जाए, नास्तिक। भगवान कहां है, किसने देखा है, ऐसी ऐसी बातें करते। उसका कुछ कारण तो यह है कि ये बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, उन स्कूलों में धर्म नाम की कोई चर्चा होती नहीं, खाली पेट भराई वाली पढ़ाई होती है बस। बढ़िया पढ़ाई कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, रोटियां चौकी मिल जाए, धर्म की बात वहां होती नहीं। और सत्संग में ये बुढ़े लोग उन लोगों को लाते नहीं है, पीछे वालों। कई बच्चे तो कह देते, एक बार क्या हुआ है, काफी पहले की बात है, करीब लगभग 20 साल हो गए उस बात को, जब हम लोग पैदल चलते थे त्याग में। उस टाइम एक गांव में चातुर्मास करवाया, तो बाबा ने चातुर्मास करवाया। उनके 4 बेटे थे, जिसमें एक बेटा गांव का सरपंच था उस समय। वो मेरे पास में आया और कहा, महाराज आप राम 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 करते हो हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि राम है। मैंने कहा ये तो अजीब सी बात पूछी है इसने, और प्रमाण क्या दे। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मेरे को कुछ ऐसी बात आई जो सुनने में तो बड़ी अटपटी लगती है लोगों। मैंने कहा एक बात बता, तू किसका बेटा है भाई। उसने अपने बाप का नाम लिया। मैंने कहा तेरे पास क्या प्रमाण है तू इन्हीं का बेटा है। तेरी मां ने कह दिया और तूने मान लिया।
ऐसे मेरे गुरु ने कह दिया कि राम है, इसलिए मैंने मान लिया और उसकी उपासना कर रहा। एक महात्मा जी के पास में एक आदमी गया और संत को छेड़ने के लिए कहने लगा, राम नाम की कोई चीज ही नहीं है महाराज, क्यों लोगों को बहकाते हो, क्यों अकेटे कर करके और इनको भ्रमित करते हो, राम 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 राम। कहां है राम, किसने देखा, कुछ नहीं है, ये प्रकृति अपने आप ही चलती है। महात्मा जी हंसने लगे, बड़े खुश हो गए। उसने तो सोचा था ये साधु चिढ़ेगा, लेकिन वो तो हंसने लगे। हंसते हंसते उनको प्रणाम करने लगे। तो उसने कहा, मुझे प्रणाम क्यों करते हो? बोले, भाई मैंने लोग तो बहुत सारे देखे, लेकिन तेरे जैसा खोजी नहीं देखा आज दिन। बोले, मैं खोजी? बोले, हां, देख स्वर्ग पाताल, ये पूरी पृथ्वी, मुझे लगता है कि तू पूरे आकाश में स्वर्ग इत्यादि दिव्य लोकों में भ्रमण करके आया, खोज की है तूने पूरी, फिर पूरी पृथ्वी पर खोज की है, पाताल में खोज की है, पूरी खोज करने के बाद इस निर्णय तक पहुंचा है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए तेरे से बड़ा खोजी और मुझे कहां मिलेगा, तेरे को बंधन करता हूं। वो आदमी शर्मिंदा हुआ, बोले, मैं तो कहीं नहीं गया। बोले, कहीं नहीं गया तो फिर कैसे बोलता है तो कि ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, राम जी है ही नहीं। अहंकार से बोल जाता है, अहंकार। थोड़ी सी ढंग की पढ़ाई क्या कर ली महाराज, थोड़े रुपये पैसे कमाने के लायक क्या बन गए आदमी महाराज। इनका बस चले तो ये धरती अदर ही चालना चालू कर दे महाराज। तो स्वरूपाबाई के पति ने कहा, ये क्या पाखंड कर दिया? वो पाठ कर रही है और उसको पाखंड नजर आ रहा है। हाथ में से वो पुस्तक थी, वो छीन ली और कुएं में फेंक दी। स्वरूपाबाई को बहुत बुरा लगा, विचार किया, ऐसा नास्तिक पति किस काम का, और इनका संग करूंगी, इनके साथ रहूंगी तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। उसने इधर पानी के अंदर पुस्तक डाली, स्वरूपाबाई ने उसका त्याग कर दिया मन से। बोले, तेरा मेरा आज के बाद कोई रिश्ता नहीं, तो मेरा पति नहीं, मैं तेरी पत्नी नहीं। स्वरूपाबाई को बड़ा दुख हुआ और वहां से वापस लौट गए। वो तो लोगों ने लाख मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी, सीधे पहुंच गए रामचंद्र जी महाराज के पास। नवल राम जी अभी अभी बेटी को विदा करके आए सीधे महाराज के पास, और वहां भजन कर रहे थे बैठे बैठे। तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा, रे नवल राम, तेरी बेटी वापस आ रही है। बोले, गुरुदेव बेटी तो ससुराल गई है, वो कहां से आएगी? बोले, अभी बैठो देखो। थोड़ी देर में स्वरूपाबाई आए और रामचंद्र जी महाराज के चरणों में सिर रख करके रोने लग गई। तो रामचंद्र जी महाराज ने पूछा, क्या बात है, क्यों रोती? बोले, महाराज मेरा जो पाठ का घोटका था वो कुएं में डाल दिया, वही पुस्तक मिले तो मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरा ये दृढ़ संकल्प है, भोजन नहीं करने वाला। रामचंद्र जी महाराज ने कहा, छोटी सी बात के लिए रोती हो? उन्होंने ऐसे हाथ लंबा किया और वो पुस्तक हाथ में आ गई। हाथ थोड़ा गीला हो गया, मान लो कोई कुएं के अंदर से निकाली हो पुस्तक को, बाहर से वो घोटका गीला था थोड़ा, भीतर से पन्ने सूखे, दे दिया। बोल, ये तुम्हारा घोटका। स्वरूपाबाई लेकर के बहुत राजी हो गई। तो महाराज कहा कि अब कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, महात्मा लोग तो उधर जीवों को भेजने के लिए राजी नहीं है ना, भजन करो बस। अब देखिए, आप जीवन भर भजन किया है, और उनका चौतरा जो है ना क्षत्रियों के पीछे, आज भी वहां चमत्कारिक घटना घटित होती है। स्वरूपाबाई का जहां चौतरा है ना, कड़ाके की धूप पड़ती हो, सामान्य जब मौसम होता है जब तो पता नहीं चलता है, कड़ाके की धूप में वहां जाकर के आप बैठो उस पत्थर पर, बीच वाला जो पत्थर है वो एकदम ठंडा ही रहता, कभी गर्म होता ही नहीं। गर्मी में ठंडा और ठंड में एकदम गर्म, कभी ठंडा भी नहीं होता। ये उनका चमत्कार है। भजन करने वालों की बड़ी भारी महिमा है महाराज। तो शिष्याएं हो चाहे शिष्य हो, गुरु के लिए तो वो महाराज दोनों को एक की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन लोगों की तो अलग अलग धारणा होती है। तो मतंग जी ने सबरी को आश्रम में रहने के लिए निवास दे दिया,
उसको गुरु मंत्र देकर के अपनी शिष्या बना लिया। और शिवरी जैसी शिष्या कहां मिले महाराज? वो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से अपने गुरु की सेवा करती है। इधर साधु जितने थे ना, साधुओं में भी एक जैसे थोड़े ही होते हैं, कच्चे साधु होते हैं, उनकी विचारधाराएं भी वैसी होती। रामचरण जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान बिना वैराग ले सो पार निभे नहीं कोई, के पाछो जाई जगत में के करे जगत क्रम सोई। बिना ज्ञान का वैराग। तो साधु कहने लगे ये तो बहुत बुरी बात है, तो क्या करें? बोले एकता कर लो अपन सबने और इस मतंग ऋषि को अपने पंक्ति से बाहर कर दो, जैसे कोई आदमी समाज से बाहर करे ना किसी को। सब साधुओं ने एकता करके और मतंग जी को अपने साधु समाज से अलग कर दिया। मतंग जी ने विचार किया ये अलग तो भले ही करे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें तो अब इस दुनिया को ही थोड़े दिन के बाद छोड़ना है, लेकिन ये भगवान की परम भक्त है, इसका त्याग मुझे नहीं करना चाहिए। मतंग जी भगवान राम के सिद्धांत को ठीक जानते थे। शरणागत को जो तजे निज अनहित अनुमान, शरण में आए हुए का त्याग कर दे अपना अनिष्ट समझ करके, तेनर पावर पाप में तिनई विलोकत हान, उसका तो मुंह देखने से भी हानि होती। तो इन ऋषियों ने मतंग जी को अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया। यहां तक का प्रसंग आज आप लोगों ने सुना। कल ये मतंग ऋषि का बुढ़ापा इसलिए शरीर छोड़ेंगे, उस समय सबरी को समझा करके जाएंगे और सबरी को एक वरदान दे के जाएंगे कि तुझे भगवान राम के दर्शन होंगे। फिर राम जी का इंतजार वो कैसे करती है, किस प्रकार अपना जीवन बिताती है, ये जो भी प्रसंग होगा